है ब्लास्ट फर्नेस की जो एक कैलकुलेशन टॉपिक है वो है एमबीवी। एमबीवी मतलब क्या होता है कि मटेरियल बैलेंस वैल्यू। ये ब्लास्ट फर्नेस की शुरुआत जो है हम यहीं से शुरू होता है कि ब्लास्ट फर्नेस का वैल्यू हम मटेरियल बैलेंस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या फैक्टर है जो हम ये वैल्यू को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये जो भी आयरन मेकिंग में काम कर रहे हैं ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है। ये सबको जानना जरूरी है कि एक्चुअली ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या फैक्टर है और कैसे कैसे हम प्रोडक्शन की कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपकी यही वैल्यू ही बताएगा। ये वैल्यू को देख के ही आप डिसाइड ले सकते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस की इफिशिएंसी क्या है। तो इसीलिए मेनली हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। तो इसीलिए और क्योंकि ये आपका जो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कॉस्टिंग के ऊपर आता है तो बहुत सारे फैक्टर है जो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा होने से अच्छा है या कम होने से अच्छा है। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि कितना रहना भी चाहिए, ये भी आपको बताऊंगा। तो मैंने कुछ पैरामीटर लेके आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा और ये पैरामीटर जो है मेनली जो भी आप रॉ मेटेरियल इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू तो और आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ये रेशियो से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। चलिए आगे मैं आपको कैलकुलेशन में बताऊंगा। पहले हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या क्या रॉ मेटेरियल यूज कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। मैं डे वाइज आपको निकाल के बताऊंगा तो वो हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंटर जो लिया 2000 टन लिया हूँ पर डे का, आयरन ओर की 430 टन लिया हूँ मैंने, पेलेट 120 टन लिया हूँ, कोक 580 टन लिया हूँ, पीसीआई 220 टन लिया हूँ, एडिटिव 35 आप जो भी डाल रहे हैं। मैंने एडिटिव आपकी फ्लक्स जो आप यूज करते हैं जैसे क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट यूज कर रहे हैं तो आप उसको पूरा ले सकते हैं। तो मैंने ओवरऑल 35 टन लिया हूँ पर डे में और टाइम जो है 24 आवर्स। तो ये पैरामीटर लेके इसका वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू निकालने का एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल। MVV आप मटेरियल को बैलेंस करना है तो आप ये रहेगा क्या क्या इनपुट रॉ मटेरियल, इनपुट रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय आपकी हॉट मेटल प्रोडक्शन पर डे। तो क्या इनपुट रॉ मटेरियल क्या है, जैसा आपकी सिंटर है, आयरन ओर है, पेलेट है, कोक है, पीसीआई है, फ्लॉक्स है, एडिटिव जो है फ्लॉक्स है, डिवाइडेड बाय आपकी हॉट मेटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पर डे। तो आपकी सेंटर कितना है 2000 टन है, प्लस पेलेट आपकी आयरन ओर 430, पेलेट 120, कोक 580, पीसीआई 220 प्लस 35 डिवाइड बाय
हॉट मेटल प्रोडक्शन, सोचिए आपके हॉट मेटल प्रोडक्शन पर डे हॉट मेटल 1550 टन पर डे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 1550 टन। तो आपको उसको ऐड कीजिए, ये आपके आएगा 2000 प्लस 430 प्लस 120 प्लस 580 प्लस 220 प्लस 35, ये आएगा आपका 3385 डिवाइडेड बाई 1550। ओके, तो आप निकालिए डिवाइडेड बाई 1550, ये आप आ गया 2.18। तो उसका मतलब यही हुआ, ये रॉ मेटल आप इनपुट करके आप एफपी बैलेंस करेंगे तो वो हिसाब से आपका आ जाएगा। तो इतना आ रहा है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट आप सबको पता है। तो मगर मैं सेम रॉ मेटेरियल यूज करके मैं ज़्यादा प्रोडक्शन निकालता हूँ, तो उसमें हमारा बहुत एडवांटेज है, बेनिफिट है। तो मगर निकलने के लिए तो उसकी बहुत सारे फैक्टर है, जो जिसकी चलते हम प्रोडक्शन कम रॉ मटेरियल यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। ये ब्लास्ट फर्नेस की एफिशिएंसी है। तो इसी के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो मेनली ये जो फैक्टर है, जो मेन फैक्टर जो है जिसकी वजह हम प्रोडक्शन ज़्यादा निकाल सकते हैं और कम रॉ मटेरियल यूज करके, क्या क्या फैक्टर रहता है पता है? फैक्टर मेनली जो रहता है, जो हम लोग एम वैल्यू को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आपके क्या है? सबसे पहला जो है आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी। रॉ मटेरियल क्वालिटी, जो जो आप रॉ मटेरियल आप डाल रहे हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी मतलब क्या है? उसका अच्छा एफी कंटेंट होना चाहिए, लो इम्प्योरिटीज होना चाहिए, और कोक में आपकी कार्बन अच्छा होना चाहिए, लो आस होना चाहिए, और आप ऑक्सीजन एनहेंसमेंट करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करना है तो, और मिनिमाइज लॉसेस करना चाहिए। रेगुलर आपकी मेंटेनेंस, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए ब्लास्ट फर्नेस की, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है आपकी जो भी आपकी शटडाउन वगैरह होता है, वो जितना मिनिमाइज होगा, आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर है, और उसके साथ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन भी होना जरूरी है। जैसे आप रॉ मटेरियल अच्छा दे दिए और फिर भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उसका जिम्मेदारी कि प्रोडक्ट की जो आपकी फर्नेस की प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो, या मेंटेनेंस हो, या कोई इक्विपमेंट फेलोर हो, या आपकी शटडाउन हो, ये बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो जिसकी वजह आप ज़्यादा रॉ मटेरियल देने के बावजूद भी आपकी प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर है, जो ये फैक्टर हम देख लेंगे तो आपकी प्रोडक्शन का इफिशियंसी भी अच्छा रहेगा, और परफॉर्मेंस से अच्छा रहेगा, आपकी कॉस्ट का इफेक्ट भी ज़्यादा नहीं होगा, आपकी बहुत बेनिफिट ही होगा। तो उसका मतलब ये वैल्यू आप सोच लीजिए, आपकी रॉ मटेरियल की ये बढ़ गया शेयर प्रोडक्शन में, तो इसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। उसका मतलब यही हुआ कि हायर एम वैल्यू जो है इंडिकेट करता है कि लो इफिशियंसी। तो इसीलिए लोअर एम वैल्यू मीन्स आपको क्या इंडिकेट करता है? हायर इफिशियंसी। क्योंकि फ्यू रॉ मटेरियल, बहुत कम रॉ मटेरियल देके आप प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए जितना ये लो रहेगा उतना आपकी अच्छा है। तो ये वैल्यू मान के आपको फर्नेस से चलाना पड़ेगा।
तो इसीलिए ये आप वैल्यू आप आपका HMI लेके आप पुट कर सकते हैं, फॉर्मूला दे सकते हैं, तो उसको देख के आप फर्नेस चला पाएंगे।